नमस्कार। सत श्री अकाल दोस्तों। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 5 जनवरी को प्रकाश पर्व है और उसी उपलक्ष्य में हम जूम पर उनके टीचिंग्स गुरुओं की और उनकी शिक्षाओं पर विचार करते हैं। उनके जीवन के जो कौतुक हैं उन पर विचार करते हैं। उसी कड़ी में आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जो ये 3 दिन का सेशन रखा है, इसमें हम साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है। एक होता है कि बाद में किसी शिष्य ने लिखा तो वो शिष्य अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने गुरु को बड़ा करने के हिसाब से वो अपनी तरह से लिखता है। किसी कवि ने लिखा, वो अपनी तरह से लिखता है। उसमें बहुत बड़ा करके बताया जाता है। कोई भी ऐसी बात बताई नहीं जाती है जिससे कि ऐसा लगे कि ये गुरु से मैच नहीं करती। हम अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। और कितना इतिहास, तो उस समय जब सरसा नदी के किनारे युद्ध जब हो रहा था तो कितना इतिहास और कितनी रचनाएं उनकी उसमें बह गई थी। फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध है वो ही इतना ज्यादा है कि अगर उस पर ही विचार करें तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो सारी शिक्षाएं आज भी उतनी ही सटीक है और उसी तरह से आज भी लागू होती हैं हमारे ऊपर भी। ऐसा नहीं कि वो समय निकल गया। आज के समय को देखते हुए जिस तरह से हम संदेह होता है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि आने वाले समय में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कुछ भी आप किसी को समझा दो, वो आपकी बात मान लेगा। अभी एक एग्जाम्पल दूं आपको कि वृंदावन में पिरामिड है और पिरामिड के एपेक्स में क्रिस्टल लगा हुआ है। नॉर्मली लगा होता है। अब जो लोग आते हैं वो ध्यान करते हैं और अच्छे से ध्यान लगता है। पिरामिड में कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब एक मेडिटेटर आई, उसने एक दिन ध्यान किया और दूसरे दिन एक मास्टर ने उसे बता दिया कि आपको अगर ध्यान करना है ना तो बिल्कुल एपेक्स के नीचे बैठ के ध्यान करना है, सेंटर में। अब वो अच्छी भली 2 दिन से ध्यान कर रही थी, उसका अच्छा ध्यान लग रहा था। अब ये तीसरे दिन से वो सेंटर ढूंढ रही है कि सेंटर के नीचे ही बैठूंगी मैं। तो मुझे देखकर इतनी हैरानी हुई कि किसी भी चीज को लेके लोगों को हम कैसे घुमा लेते हैं, जबकि ऐसा पत्री जी ने कहीं बोला नहीं है कि एपेक्स के, अगर एपेक्स के नीचे ही बैठना है तो आप बताओ ना कितने लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं। तो कैसे ध्यान होगा? हजारों लोगों को ध्यान करा रहे हैं पिरामिड में, तो ये कैसे होगा ध्यान? फिर तो झगड़ा होने लग जाएगा, एक का मैं बैठूंगा, दूसरा की का मैं बैठूंगा। तो ये समझ में आया कि अध्यात्म के नाम पर किसी को भी कुछ भी हम बना सकते हैं, बातों में उलझा सकते हैं और लोग बड़ी आसानी से उलझ जाते हैं, सोचते नहीं है। तो गुरुओं को पता था कि आने वाला समय कैसा आ रहा है, तो उन्होंने वो सारे एक एक पॉइंट क्लियर कर दिए। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। हमें लगता है हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ वहां से जिसने जो सुना दिया वो काफी है और उसी के हिसाब से हम अपना करने लग जाते हैं। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, और मुझे अभी सुन रही थी जब साखियां, तो मुझे लगा कि इस बार हमें यही लेनी चाहिए ताकि पता चले कि असल में गुरुओं ने क्या सिखाया है, हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा रास्ता दिखाया और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए वो तो जो उन्होंने अपनी रचना लिखी है वो तो पंजाबी में है, अभी आज उसका हिंदी अनुवाद भी है। उसका नाम उन्होंने दिया है बचित्र नाटक। बचित्र मतलब हिंदी में जिसे हम विचित्र कहते हैं, विचित्र नाटक समझो। पंजाबी में कहते हैं बचित्र नाटक। तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये इतनी विचित्र है, इतना ये विचित्र नाटक है कि यहाँ आके अच्छे अच्छे जो हैं उस नाटक में उलझ जाते हैं, अपने आप को सिर्फ नाटक का पात्र समझ लेते हैं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचना में जो कहा कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, कि मैं उस परम पिता परमात्मा का दास हूं और मैं ये जगत का तमाशा देखने आया हूं। ये नहीं कहा कि मैं खेल खेलने आया हूँ, यहाँ पर करने आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं खाली इसको देखने आया हूँ। अब आप देखो कि कितनी गहराई है शब्दों में
कि एक होता है कि मैं खेल रहा हूँ, एक होता है खेल रहे हैं लोग, मैं बैठ के देख रहा हूँ। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये तमाशा देखने आया हूँ। और उसी वाणी में आगे बहुत कुछ उन्होंने बताया जो इसमें लेंगे हम, कि आज जो इतना हम यूट्यूब पे ज्ञान देखते हैं, ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, ये अब आपकी समझ है। अगर हमें गुरुओं के दिए हुए सिद्धांत और उनके जो हमें उन्होंने वाणी दी है उसकी कसौटी पर अगर हम उसको पढ़ के देखें, तो शायद आधे से ज्यादा बातें तो ऐसे ही गिर जाएंगी, झूठ लगेंगी, उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश 22 दिसंबर 1666 को होता है और 7 अक्टूबर 1708 को वो मातलोक को छोड़कर चले जाते हैं सशरीर, घोड़ा और पूरे शस्त्र सजाकर, शस्त्र पूरे पहनकर, और घोड़े समेत ही वो सशरीर सत्यलोक चले जाते हैं। पटना में उनका जन्म स्थान है। पिता उनके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, माता उनकी माता गुजरी जी हैं, और उनकी 3 पत्नियां, माता जीत कौर जी, माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी हैं। 4 उनके साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी हैं। और उन्होंने 32 साल 10 महीने 26 दिन गुरु पदवी पर कार्य किया। उन्हें इतना समय वो गुरु बनकर कार्य करते रहे गुरु नानक की गद्दी पर। तो एक बार यहाँ मुझे एक साखी याद आई कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सिक्खी का नींव रखी, और आगे जो गुरु हुए, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु हर राय जी, श्री गुरु हरकिशन साहब जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो वो सारे गुरु जो हुए गुरु नानक देव जी के बाद, गुरु नानक देव जी ने अपने आप को परमात्मा का दास कहा है, और बाकी गुरुओं ने भी यही कहा है कि दास, कि हम उस परमात्मा के दास हैं, परमात्मा नहीं है, परमात्मा का संदेशा देने आए हैं। अब यहाँ पर जब उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को खालसा पंथ का जर्नैल बनाकर भेजा सरहद की तरफ, कि देख कितना जुल्म हो रहा है और जाकर जो मानवता है उसे आजादी दे। तो बंदा सिंह बहादुर पहले बचपन में ही इसने वैराग्य ले लिया था। 9 साल की उम्र में ये बहुत शिकार खेलता था, बहुत कहते हैं ना जिसे, कि एक योद्धा था, बहुत कुछ सीखा था। और इससे एक हिरन को तीर लग गया, और उसके पेट में बच्चा था, और वो बच्चा और हिरनी तड़प तड़प के इसके सामने मर गए। तो इसके मन में वैराग्य आ गया, इसने कहा कि ये सही नहीं हुआ, और फिर इसने एक वैरागी साधु को अपना गुरु बना लिया। उसने इसको माधोदास नाम दिया, और फिर ये नांदेड़ हजूर साहब जाकर ये अपनी तपस्या करने लगा, कई साल तपस्या की। लेकिन इसके गुरु ने इसको कहा था कि जब गुरु नानक की गद्दी के वारिस तेरे पास आएंगे, और तब तू समझ लेना कि अब तेरे जीवन में एक पलटा परिवर्तन आने वाला है, और उस समय तेरा पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और वो तेरे आश्रम में आएंगे। अब गुरु ने तो शरीर छोड़ दिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी उसके आश्रम में गए, और उसने अपनी, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि तेरी जितनी भी सिद्धियां शक्तियां हैं तेरी सब जगह चलेंगी, लेकिन जब गुरु नानक की गद्दी के वारिस आएंगे तो उन पर तेरी शक्ति नहीं चलेगी। तो समझ जाना कि ये गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं। अब जब गुरु गोविंद सिंह जी वहां गए, तो ये क्या करता था, अपने तखत पर विराजमान करता था, बिठाता था संतों साधुओं को, और शक्ति से तखत को पलटा देता था। वो नीचे गिर जाते थे, फिर सारे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। तो अब उसने बहुत कोशिश की, जब उसको पता चला कि मेरे आश्रम में कोई आकर मेरे पलंग पर बैठ गए हैं, तो उसने उल्टाने की बहुत कोशिश की, बहुत सिद्धियां शक्तियां भेजी, कुछ नहीं हुआ। वो खुद आया फिर आश्रम में, उस समय वो आश्रम से दूर था। जब आश्रम में आया तो देखा गुरु जी का नूरानी चेहरा, तो पहले तो सुध बुध वहीं खो गई। और जब उसने देखा कोई शक्ति काम नहीं कर रही है, तो उसने उनसे पूछा कि क्या आप गुरु नानक की गद्दी के वारिस हो, क्योंकि गुरु ने ये कहा था। तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो जवाब दिया, वो कमाल का जवाब है।
उन्होंने कहा कि हम गुरु नानक के घर के झाड़ू बरदार हैं। झाड़ू बरदार कहते हैं झाड़ू मारने वाले को। मतलब गुरु होते हुए भी इतनी विनम्रता, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम गद्दी के वारिस हैं। उन्होंने कहा कि हम गुरु नानक की गद्दी के झाड़ू बरदार हैं, हमें सेवा मिली है इस समय झाड़ू लगाने की। तो कितनी विनम्रता होती है। जो जो पूर्ण पुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं, उनकी बात और संसारी व्यक्ति की बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक संसारी व्यक्ति उनकी बातों को समझ कैसे सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से हर तरह से समझाने की प्रयास करते हैं कि संसारी व्यक्ति इस जो 84 लाख योनियों की ये जो जेल है, इससे बाहर निकल आए। अब ये जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है, बचित्र नाटक, एक अद्वितीय रचना है उनकी। उसमें वो मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में से पंक्तियां ली हैं, सारी नहीं ली हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। जो कुछ थोड़ी इसलिए ली हैं कि कोई बाद में ये ना कहे कि ये तो पता नहीं कहाँ से बता दिया, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। तो ऑथेंटिसिटी के लिए ये थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि हम विचित्र नाटक ग्रंथ लिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खड़ग को, तलवार को, यानी शक्ति को नमस्कार किया और कहा कि मेरी सहायता करो कि मैं ये ग्रंथ लिख सकूं। और फिर उन्होंने परमात्मा की उस्तत की है, अकाल जो काल से रहित है। अपनी रचना में उन्होंने पहले अकाल की स्तुति की है कि तेरा तेज प्रचंड है, तेरी जोत प्रचंड है, दुख हरता है, पापों का नाश करने वाला है, जय जयकार सारी सृष्टि तेरी कर रही है, तू ही मेरी प्रतिपालना करने वाला है, मैं तेरी शरण में हूं। ऐसे करके उन्होंने परमात्मा की बहुत स्तुति की है। और तेरी एक ही जोत, एक जैसी जोत हर समय तेरी जल रही है। तू अजूनी स्वरूप है, तू महादेव का देव है, निरंकार है, निर्विकार है। ना तू बुजुर्ग होता है, ना तू बालपन में है, ना तू अमीर है, ना गरीब है, ना तेरा रूप है, ना रेख है, ना तुझे राग है, ना द्वेष है, ना कोई रंग है। ऐसे करके उन्होंने बहुत पहले परमात्मा की उस्तति की है ग्रंथ शुरू करते। फिर उन्होंने इतनी विनम्रता से कहा है कि कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी, कि हमारी तुच्छ बुद्धि से हम तेरी महिमा का गुणगान कैसे कर सकते हैं। हम न सकत कर सिफ्त तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। तुम कथा को आप ही सुधार लेना, क्योंकि हम सिफ्त तुम्हारी नहीं कर सकते हैं। कहाँ लगे एक कीट बखाने, महिमा न तोर तू ही प्रभ जाने। अपने आप को कितना वो कह रहे हैं कि एक कीट तेरी महिमा को कैसे गुणगान कर सकता है, तेरी महिमा तू ही जानता है परमात्मा। पिता जन्म जिम पूत ना पावे, कहा तवन का भेद बतावे। जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता, इसी तरह से तेरा भी कोई भेद बता नहीं सकता। देखो कि अगर हम गहराई में उतरे तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं, 10वें गुरु हैं। लेकिन वो जब लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा, तो कितनी विनम्रता से वो ये लिख रहे हैं कि तेरी महिमा तू ही जानता है, कोई तेरी महिमा गा नहीं सकता, कर नहीं सकता, कोई तेरा भेद जान नहीं सकता। तो अगर कोई ये व्यक्ति ये दावा करता है कि मुझे पता है धरती कैसे बनी है, कैसे ये ब्रह्मांड रचा है, तो आप खुद सोच के देखो कि जिनको पता है वो कह रहे हैं हम कर नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। तो जो बता रहे हैं इसका मतलब आप खुद ही उसका अंदाजा लगा लो कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या स्तर है उनका। तुमरी प्रभा तुम्हें बने आई, औरन ते नहीं जात बताई, तुमरी क्रिया तुम ही प्रभ जानो, ऊंच नीच कस सख्त बखानो। मतलब वही है कि तू ही जानता है, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तेरी महिमा का व्याख्यान कर सके। अब गुरु गोविंद सिंह जी जब अपनी रचना करते थे, तो एक जगह पर उन्होंने वो जब रचना कर रहे थे तो उसमें कहते हैं कि जल में तू, थल में तू, आकाश में तू, नभ तू, मतलब ये वो उच्चारण करते जा रहे हैं। और एक जो लिखने वाला लिखारी है वो लिख रहा है। कहते हैं कि जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ और गुरु तेग बहादुर जी जब सिखों के और माता गुजरी के नाम पे चिट्ठियां, जिसे हम पंजाबी में हुक्मनामा कहते हैं, वो भेजते थे, तो उन्होंने
ये चार लिखारियों की ड्यूटी लगाई थी कि जो भी करें गोविंद राय जी सब लिखते जाओ, जो बोले मुंह से जो भी वाक्य उच्चारण करें सब कुछ लिखते जाओ। तो चार लिखारी लिखने में लगे हुए थे और वो फटाफट जो भी होता था वो लिख लेते थे तुरंत। तो वहां पर जब गुरु गोविंद सिंह जी जो भी लीला करते थे तो वो तुरंत उसको लिख देते थे। जब वो उच्चारण कर रहे थे वाणी का कि जल में भी तू है, थल में भी तू है, तो तू है तू है तू ही करते करते उनकी समाधि लग गई और वो तू ही तू ही तू ही तू ही बोलते जा रहे, तू ही का उच्चारण करते जा रहे। तो वो जो लिखारी था वो लिखता गया लिखता गया लिखता गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी अपनी समाधि से उपराम हुए, बाहर आए और इतने वो उस नूर में थे, तो उन्होंने फिर पूछा कि कितनी बार ये तू ही का उच्चारण हुआ है। तो वो जो लिखारी था उसने कहा 16,000 बार आपने ये तू ही समाधि स्थिति में कहा है, बोला है, उच्चारण किया है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे करो, इसको 16 बार लिखो, ग्रंथ में 16 बार लिखो। तो जो भी इस शब्द को पढ़ेगा उसको 16,000 बार जितना तू ही करने का फल प्राप्त होगा। तो वो शब्द में 16 बार तू ही आया है। तो जो स्वयं अंतर्यामी है, करण कारण है, वो किस तरह से हमें समझा रहे हैं और हम किस तरह से समझ रहे हैं, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी आगे उस बचित्र नाटक में कहते हैं कि पहले उन्होंने बताया, मैं वो बहुत शॉर्ट में लिया है, कि पहले तो एक धुंधुकार था, मतलब एक अंधकार था, अंधकार भी नहीं कहा जा सकता, मतलब एक गुबार सा था और कुछ भी नहीं था। फिर उसमें से एक आवाज उत्पन्न हुई और वो जो सर्व सत्ता थी उसके अंदर ये एक विचार उत्पन्न हुआ, एक आवाज उत्पन्न हुई कि सृष्टि बनानी है। तो सृष्टि बन गई, जल थल सब ये बन गया। फिर उनके अंदर में ये आया कि अब इसमें खेल खेला जाए। तो उन्होंने एक ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, फिर राक्षस बनाए। फिर जब देखा राक्षसों का अत्याचार हो गया तो फिर उन्होंने मनुष्य बनाए, फिर मनुष्य अपने अपने उसमें भटक गए, तो फिर दोनों में मुकाबले हुए। तो राक्षस देवते जो राक्षस थे इनमें युद्ध चलते रहे, फिर राक्षस हार गए। ऐसे करके वो पूरी कैसे ये सृष्टि की रचना हुई है वो पूरा उन्होंने उसमें बताया है। वो सारा मैं नहीं ले रही हूँ। तो वो अब कहते हैं कि अब मैं अपनी कथा कि मैं कैसे सोडी वंश में हम कैसे आए वो मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि पहले तो संक्षेप में पूरी सृष्टि कैसे बनी और कैसे ये रचना हुई वो सारा बता के फिर वो कहते हैं कि वेदी जो लव और कुश की अंश में जो आगे चले और उनमें राजाओं में आपस में भाई भाई थे, युद्ध हुआ। तो पहले भी मैंने ये साखी ली है। तो उन्होंने कुश के जो जब युद्ध हुआ तो उस राजे को काल के तौर करके नाम आता, उसको हरा दिया और वो राजपाट छोड़ के चले गए। अब वो जाके वेद पढ़ने लग गए। उन्होंने अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगा लिया, वेद पढ़ने लग गए। और जब वेद पढ़ने लगे, वेदों की कथा करने लगे, लोगों को समझाने लगे, तो वहां के राजा को पता चला। तो राजा जो था उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी क्योंकि वो जवान थे। तो वहां से उनका नाम वेदी हो गया। ये जो अंश है वो लव की है। तो उस लव की वंश में जब वो आगे राजे हार गए तो उन्होंने फिर वो ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। तो क्योंकि वेदों का उच्चारण करते थे, वेदों का पाठ करते थे, तो वहां से उनका नाम ही वेदी हो गया। तो कह रहे जिन्हें वेद पठ्यो सो वेदी कहाए, तिन्हें धर्म के कर्म नीके चलाए। फिर वो धर्म कर्म करने लग गए। पठे कागदंग मद्र राजा सुधारंग, मध्य देश मतलब मध्य प्रदेश टाइप, वो वहां पर अपना बैर विरोध भुलाकर वो कथा करने लग गए। अब जब वो जो अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद ये थे वो कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और राजा कथा सुन सुन के रीझ रहा था, तो धीरे धीरे जो लव की अंश थी उन तक भी ये बात पहुंची कि ये बेदी वंश के जो बेदी हो गए हैं, ये कथा सुना रहे हैं और ये ऐसी कथा करते हैं कि सबका मन लग जाता है। तो फिर वो भी आए सुनने।
उनके मन में भी आया कि अब बैर विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों बैर विरोध कर लिया, अब हम एक हो जाते हैं। तो वो भी गए वहां पर, और वहां जाकर उन्होंने भी वेदों को सुना। जब उन्होंने वेदों को सुना, उनके अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, और उन्होंने वो राज जो था वो उनको दे दिया, वेदियों को, जो वेद पढ़ रहे थे, अपने भाइयों को राज दे दिया। और जब राज दिया उनको, तो तब उन्होंने कहा कि 3 वेद सुन के आपने हमें राज दिया है, जब हम नानक रूप लेकर कलयुग में जाएंगे, तब हम ये राज तुम्हें वापस करेंगे 3 पीढ़ियों के बाद। तो कितनी लंबी दास्तान होती है, हमें तो लगता है कि बस ये हो गया सोल प्लान, बस एक लाइफ का हमने प्लान किया, बस प्लान हो गया और हम समझ में आ गई हमें सोल प्लान। अब आप देखो कि ये कहाँ वेद, श्री रामचंद्र जी की कुल लव और कुश, और कहाँ श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो लवी राज दे बन गए बेदियन कीनो राज। लव के जो वंशज थे उन्होंने बेदियों को राज दे दिया और खुद वन में चले गए। भांति भांति 3 भोगिंग भूख का सकल समाज, भूमि का राज भोगा उन्होंने। तृतीय वेद सुनबो तुम किया, चतुर्वेद सुन भूख को दिया। वो कह रहे हैं 3 वेद सुन के आपने चौथे वेद के समय में राज हमें दे दिया। 3 जन्म हमहू जब धारे हैं, चौथे जन्म गुरु तोहे कर हैं। 3 जन्म जब हम धारेंगे, 3 जन्म गुरु रहेंगे, और चौथे जन्म जब होगा तब तुम्हें गुरु कर देंगे। उत राजा कानन सिधायो, इत इन राज करत सुख पायो। तो इस तरह से उन्होंने उस समय का जो वचन था दिया हुआ, उसके अनुसार श्री गुरु नानक देव जी से जो पहले उनके वंशज थे, वो थोड़ा सा उस समय का जिक्र करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के। जो ब्राह्मण थे वो शूद्रों की भांति व्यवहार करने लगे, और जो क्षत्रिय थे वो वैष्णव की भांति व्यवहार करने लग गए, और कोई धर्म कर्म रह नहीं गया। तो वो राज उनसे भी काफी चला गया और सिर्फ 20 गांव बच गए। फिर उन्होंने किसानी करनी शुरू की, मतलब किसान बन गए और खेती बाड़ी करनी शुरू की। इस तरह बहुत समय तक वो खेती बाड़ी करते रहे, और फिर उस कुल में श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया, इसीलिए नानक बेदी कहा जाता है, बेदी कुल कहा जाता है। 3 बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। तो उस बेदी कुल में जो लव की अंश थी, उसमें श्री गुरु नानक देव जी बेदी, उनका प्रकाश हुआ, प्रकट हुए, और सब सिखों को सुख दिया, और हर जगह पे सबकी सहायता की। अब जो कुश की जो अंश है, आगे 3 गुरु जब होंगे, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, फिर गुरु अमरदास जी के समय वो कुश की वंश को राज दे दिया जाएगा, जहां से सोडी वंश शुरू होगी, और फिर सोडी वंश आगे चलेगी। और जो आगे की 7 गुरु हैं वो सोडी वंश के हैं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी सोडी वंश से हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संक्षेप में मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि किस तरह से ये बेदी कुल से राज सोडी कुल के पास आया। और आगे बहुत एक्सप्लेन उन्होंने सब चीजें की हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो थोड़ा थोड़ा हम हर दिन लेंगे। आज इतना ही करते हैं। और एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी दीवान में जैसे संगत आती थी, कीर्तन होता था, सुबह कथा कीर्तन होता था। तो जब कथा कीर्तन हो जाता था, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी उंगलियों पे कुछ गिनते रहते थे हर दिन। जब रोज गिनते रहते थे दीवान की समाप्ति के बाद, तो फिर सिखों ने प्रश्न किया कि गुरुजी, ये जब भी दीवान की समाप्ति होती है आप क्या गिनते रहते हो? तो श्री गुरु जी ने कहा कि दीवान की अमृत वेले जो लोग उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जो वाणी से जुड़ते हैं, अमृत वेले वो मुझे याद करते हैं। और जब अमृत वेला बीत जाता है, तब मैं उनको याद करता हूँ, गिनता हूँ कौन कौन सुबह याद कर रहे थे, बैठे थे। तो इतना, इतनी महानता है अमृत वेले की, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है सनातन में।
जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उस समय जो उठकर साधना करते हैं, परमात्मा खुद उन्हें याद करता है। और कहते हैं आज विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि जितनी भी वनस्पति में मिठास भरी जाती है फलों में, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में भरी जाती है, क्योंकि उस समय परमात्मा का द्वार खुलता है और वो अमृत बरसता है पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, जहां जहां वो उस समय अमृत को बांटने का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। और जो उस समय जाग रहे होते हैं, जो उसके चिंतन में लगे होते हैं, फिर वो अमृत उनके हिस्से आता है। तो ये जो हम देखते हैं, ये फल और सब्जियों में ये जो रस भरा जाता है, ये रस भी अमृत वेले के समय भरा जाता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है साइंस की। तो उस समय जरूर हमें थोड़ी देर चाहे हम जागें, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय कहा जाता है, 2:30-3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय कहा जाता है। तो जो जितने भी संत जो इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, वो सब उस समय जाकर परमात्मा का चिंतन करते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से करें, वो परमात्मा की याद में जुड़ते हैं। और जो परमात्मा की याद में अमृत वेले जुड़ता है, फिर परमात्मा उन्हें याद करता है। और जिसे परमात्मा याद करे, तो फिर उसकी जिंदगी तो आप खुद ही सोचो कैसी होगी। तो आगे का जो भी है वो कल करेंगे, आगे की विचार। लेकिन ये जानना, समझना गहराई से बहुत जरूरी है कि जिनको पता होता है, ज्ञान होता है, जो सब कुछ जानते हैं, वो बताने में कितना संकोच करते हैं, और बताते हैं तो फिर भी कहते हैं हम बता नहीं सकते। हम अपने आप को वो इतना दास और कीट कहते हैं। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है, खाली यहाँ वहां से पढ़ा है, वो तो दावे करता है कि मुझे सब पता है। ये फर्क है एक ज्ञानी में और एक ज्ञान का ढोंग करने वाले में। तो आगे आगे ये सब चीजें आएंगी। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने पूर्व जन्म में तपस्या कर रहे थे, फिर परमात्मा ने उन्हें बुलाया और उन्हें क्या क्या आदेश दिए और क्या क्या करने के लिए कहा, और कैसे कहा कि आप धरती पर जाकर ये धर्म का राज स्थापित करो। और उस समय उनका जो वार्तालाप परमात्मा से हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं हुआ, जो शक्ति से उनका वार्तालाप हुआ है, उसको हम कर लेंगे। ठीक है। तो थैंक यू जी, थैंक यू।